हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे संविधान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि टॉपिक का नाम है आपके सर्वोच्च न्यायालय। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। देखेंगे हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत ही 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। देखेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश भी होंगे। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी। देखेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष उस न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए और भारत का नागरिक हो। ये क्या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या ये क्या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो। देखेंगे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। पद लिखकर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। देखेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों में 62 वर्ष है। नेक्स्ट देखेंगे हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा। बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायालय में के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 126 अनुच्छेद के तहत ऐसा प्रावधान है। ये तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। देखेंगे हम भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो सर्वोच्च न्यायालय में है। देखेंगे हम किस अभिलेख को न्यायालय माना, अभिलेख किसे अभिलेख न्यायालय माना गया है? तो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। देखेंगे केशवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो केशवानंद भारती वाद में उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो अनुच्छेद 142 के तहत सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत में न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम न्याय पुनर्विलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है।
नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। देखेंगे जनहित की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? तो जनहित की शुरुआत न्यायिक द्वारा हुई है। नेक्स्ट देखेंगे हम जनहित याचिका की अवधारणा शुरुआत किस देश से हुई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश से हुई है। नेक्स्ट देखेंगे किसने कहा कि न्यायिक सक्रियवाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये न्यायमूर्ति E.S. आनंद ने कहा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति हैं E.S. आनंद एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए तथा न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों को अनुशासन से सावधान रहना चाहिए। देंगे तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही कम समय में आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।